यहाँ पर अब बुआई की बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गर्ग, शुक्रिया साथ देने के लिए। बारिश की जो हाल है, जिस तरह से उठापटक है, लेटेस्ट नंबर्स ऑफ कोर्स यहाँ पर आएंगे, लेकिन ओवरऑल बुआई को लेकर आप क्या सुन रहे हैं फिलहाल? देखिए, पैडी की जो बुआई होती है वो सोइंग होती है 15 जुलाई से शुरू होती है, जो काफी मेजर पूरे भारत के अंदर हरियाणा, पंजाब, यूपी सभी स्टेट में होती है। और एक, यदि आपको ध्यान होगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपके चैनल के ऊपर ही कि हमने एक सर्वे करवाया आईआरईएफ ने, जिस सर्वे के अंदर अभी बारिश का सर्वे हुआ, क्रॉप का सर्वे हुआ, जिसके अंदर जो रेन है, जो अल नीनो का काफी इफेक्ट की बातें की जा रही थी, वो इंडिया के अंदर ऐसा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये हम गारंटी से कह सकते हैं कि अल नीनो का इफेक्ट इंडिया के अंदर नहीं होगा। हमारी क्रॉप बहुत अच्छी होगी और रेंज जो है मोर देन एक्सपेक्टेशन रहने वाली है। और लाइक जैसे अब छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल एंड तेलंगाना, आंध्रा, इन सभी के अंदर रेन जो अभी हो रही है, अनुमान से कुछ बेटर रेन हो रही है। थोड़ा पंजाब और हरियाणा के अंदर अभी स्लो है, पर मेरे को लगता है कि, और जैसा हमारा सर्वे बोलता है कि इसके अंदर हर हालत के अंदर यूपी के अंदर भी जो पेस्टिसाइड फ्री का करके इसको किया जा रहा है, तो उसके लिए अभी धीरे धीरे इसकी रेन आगे बढ़ेंगी और क्रॉप अच्छी होंगी। और पहले से, पिछले साल से कुछ ना कुछ क्रॉप बढ़कर आएगी हर हालत के अंदर, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। और रेन का हमें और पीने के पानी का या कहीं भी कोई शॉर्टेज कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी, जो पीछे कुछ दिनों से बातें चल रही थी इसके अंदर। जी डॉक्टर गर्ग, एक दो चीज़ें इसमें और भी हैं। एक तो ये कि सरकार की तरफ से अब हमने ओएमएसएस के बारे में यहाँ पर बात आते हुए देखी है। दूसरा ये भी है कि अब जो पीडीएस में है, उसमें यहाँ पर राइस की जो ब्रोकन है उसकी क्वांटिटी यहाँ पर घटाई गई है। किस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने चावल में होते हुए देखी हैं, ऑफकोर्स एथेनॉल की तरफ यहाँ पर इसका ज़्यादा पुश बनता हुआ नजर आया है। कैसे देखते हैं भारत के बाजार में जिस तरह के डायनामिक्स हैं चावल को लेकर? देखिए, अभी जैसे ओएमएसएस के अंदर जो नई पॉलिसी आई है इस मंथ के अंदर, जो अक्टूबर तक के लिए, तो इसके अंदर ब्रोकन्स जो हैं, दो, ये राइस को 2 मिलियन टन के करीब 20 लाख टन एथनॉल के लिए दिया गया है। वैसे उसको एथनॉल में देने की जरूरत भी नहीं है, यदि गवर्नमेंट चाहे तो इसको ओपन मार्केट में सेल कर सकती है। एथनॉल प्लांट्स को देना, और जिसकी आज कॉस्ट, यदि एथनॉल प्लांट में करते हैं तो गवर्नमेंट के राजस्व के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है, बल्कि इसको हम एक्सपोर्ट किए करें तो वो बेटर बेनिफिट होगा कंट्री के लिए। क्योंकि एथनॉल के लिए तो और भी अल्टरनेटिव है काफी, जैसे राइस के जो नीचे रिजेक्शंस निकलती हैं या ब्रोकन्स निकलते हैं, वो एथनॉल में आप डाल सकते हैं। पर जो एक पूरा एक होल ग्रेन राइस 25% ब्रोकन या 10% ब्रोकन जो राइस आज एफसीआई खरीदती है, और उसको एथनॉल में देना, एक जस्टिफाइड नहीं है, और वो किसानों के हित के अंदर भी नहीं है इसको। बल्कि यदि हम एक्सपोर्ट में करेंगे तो आज जो 23 रुपए 20 पैसे एथनॉल प्लांट को दिया जाता है, तो उसी राइस को इजिली हम एक्सपोर्ट के अंदर 33 रुपीस का, 32 रुपीस की एक फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्टर्स ला सकते हैं, और वो कंट्री के लिए बेनिफिट होगा। हम ज्यादा बड़ी पहुंच बना पाएंगे वर्ल्ड के अंदर, जो हम आज के दिन ऑलरेडी 22 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसको बढ़ाकर यदि इजिली अवेलेबल होगा एक्सपोर्टर्स को राइस, तो उस एक्सपोर्ट को हम 25-26 मिलियन टन तक आराम से ले जा सकते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी भागीदारी होगी, जो कि आज हमारी नीड भी फॉरेन एक्सचेंज की इसके अंदर। तो दूसरा, जो ओएमएसएस के अंदर हर साल कुछ ना कुछ तो प्राइस बढ़ती हैं। जैसे आप एफसीआई का भी आप देखें, जो अगले महीने से उन्होंने सेल करने के लिए ओपन मार्केट के अंदर उसको 800 रुपए से 1000 रुपए के लगभग में उसके फ्लोर प्राइस बेचने के, जो पहले 28 रुपए होते थे, अब 29 रुपए कुछ पैसे किया गया है। तो ये तो एक नॉर्मल है, और मार्केट उसको ऑब्जर्व भी कर लेगी, क्योंकि डॉलर की भी बढ़त मिली एक्सपोर्टर्स को, जो आज डॉलर रुपी 95 रुपीज 40 पैसा का ट्रेड कर रहा है। तो वो 1-2%, 3% वो प्राइस के अंदर ही चला जाएगा। फिर भी हम वर्ल्ड के अंदर आज कंपिटिटिव हैं, और वर्ल्ड के अंदर हर मार्केट में कंपीट कर पा रहे हैं। आप देखेंगे हमारी एक्सपोर्ट्स की कितना भी कुछ हुआ है, हमारी क्वांटिटियां कम नहीं हो रही हैं, और रेगुलर हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। डॉक्टर गर्ग, मैं वही अब पॉइंट अगला लेके आपके पास आ रही थी कि जिस तरह से जब से एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटी हैं, और उस पर आपने काफ़ी काम भी यहाँ पर किया है, 40% ओवरऑल ग्लोबल एक्सपोर्ट का हिस्सा फिर से यहाँ पर भारत की तरफ आ चुका है। क्या क्या नंबर्स के साथ आप काम कर रहे हैं इन सेंस ऑफ ए सीजन में, आने वाले सीजन में, कि किस तरह के एक्सपोर्ट हम देख पाएंगे? देखिए, एक्सपोर्ट के अंदर हम ये मानते हैं कि जो नॉन बासमती की बात करें,
क्योंकि बासमती पर जरूर थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, क्योंकि बासमती के अंदर लगभग 6.5 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते रहे हैं, पर मिडिल ईस्ट वार की वजह से कुछ जगह के ऊपर उतना वॉल्यूम नहीं जा पाया। फिर भी वार के अंदर कुछ शिपमेंट्स गई हैं, पर वॉल्यूम के अंदर काफी घटाव हुआ है। तो हो सकता है बासमती हम लोग 5-5.5 मिलियन टन के आसपास में रुकें, पर नॉन बासमती के अंदर अब इसको अचीव करेंगे और मिनिमम 16 मिलियन टन से 17 मिलियन टन के बीच में हम नॉन बासमती को कर पाएंगे, जो कि 22-23 यदि टोटल राइस की क्रॉप को देखें जो एक्सपोर्ट करने का है, तो भारत के हमारे आंकड़े बैठेंगे उसके अंदर। इसी के लिए अभी देखिए भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस वापस अक्टूबर में की जा रही है, 23, 24, 25 अक्टूबर को। तो उससे अब हजारों लोग उसके अंदर बाहर विदेशों से आएंगे और मार्केट का हमें मिलेगा, जिसका बेनिफिट लास्ट ईयर भी बहुत बड़ा रहा। तो वही हमारा फेडरेशन का एम है कि इस साल हम हर हालत में 23 मिलियन टन क्रॉस करेंगे। ऑल राइट, तो 23 यहाँ पर करने का उद्देश्य है। यहाँ पर ऑफकोर्स बासमती में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन नॉन बासमती से इसकी भरपाई यहाँ पर हो सकती है। हमारे साथ उमा शंकर